स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? सो आई एम अफीफा अफजाल, आई एम योर बायोलॉजी टीचर एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ फोकस क्लासेस। ओके, सो आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस का, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 10th का। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन हम इसका लेते हैं चैप्टर का, कि आप ये बताइए लाइफ प्रोसेस क्या होता है, क्या समझते हैं आप लाइफ प्रोसेस से? था तो लाइफ दैट इज द व्हाट इज लाइफ, जीवन, ठीक है, जीवन। अब प्रोसेस इज अ काइंड ऑफ अ एक्टिविटी, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटीज कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है, किस लिए? अपनी लाइफ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सो दैट वी कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, ठीक है, तो हम इसका क्या जवाब देंगे? द एक्टिविटीज दैट अ ऑर्गेनिज्म डू फॉर देयर सर्वाइवल। अब एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? इस चैप्टर में हम जो फोकस करेंगे वो 4 टॉपिक्स पे करेंगे। दैट इज नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 respiration, number 3 circulation, and the number 4 excretion। ओके, तो ये हमारी 4 मेन एक्टिविटीज़ हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक द मूवमेंट, लाइक रिप्रोडक्शन, लाइक बॉडी ग्रोथ, ठीक है। तो इसके अलावा बट इस चैप्टर में हमारा जो फोकस है वो ये है। अब इसमें हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस की, जो हमने ये तो समझ लिया कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस वो एक्टिविटीज़ है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म कर रहा है उसके सर्वाइवल के लिए। बट अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है, ठीक है। सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी विल फॉर बाय दैट वी फाइंड दैट द ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और डेड। ओके, सो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सो नंबर 1 is the movement, number 2 digestion, number 3 respiration, number 4 circulation, or we also say that transportation। so transportation, circulation is the same thing, but क्या एक जगह से दूसरी जगह किसी को ले जाना, ठीक है, circulation। number 5th is the excretion, number 6th is the growth, and number 7th is reproduction। क्लियर? तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, सो दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। ओके, और जब वो अलाइव है सो दैट मीन्स अब उसे क्या करना पड़ेगा? अब उसे एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसे कि सबसे पहला है दैट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को हम क्या समझते हैं बताइए? न्यूट्रिशन है कि मतलब इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड एंड ऑल्सो यूटिलाइजिंग द एनर्जी। जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम खाना क्यों खाते हैं? खाना बेसिकली इसीलिए खाया जाता है एनर्जी के लिए। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको कुछ भी काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, ठीक है, भागना है, दौड़ना है, खेलने जाना है बाहर, तो आप क्या करेंगे? आपको एनर्जी चाहिए। अब आपको एनर्जी जब चाहिए तो उसके लिए खाना तो खाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि बिना खाए आप चल सकते हो, है ना। कोई बात नहीं, आप एक मील स्किप कर सकते हो, बट नॉट एवरी टाइम, ठीक है। सो यू नीड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज टू परफॉर्म, ठीक है। सो न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है? intake of food and
यूटिलाइजिंग इट्स एनर्जी। ठीक है, तो आपको एनर्जी जो मिलती है कहाँ से मिलती है? वो आपको फूड से मिलती है। ठीक है, अब जो आप फूड खाते हो, जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन अब आप समझ गए कि इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट्स एनर्जी, दिस इज द होल प्रोसेस। ठीक है, कि मतलब खाना खाया और किस तरीके से उसको आपने डाइजेस्ट किया, ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी ड्राइव करी। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, इसमें क्या है, न्यूट्रिशन तो आप समझ लिया, बट व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, अब आप ये देखो, क्लियर? अब आप ये देखो आपके फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ये आपने वैसे 8th 9th में पढ़ा होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक जनरल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, तो ये सारे आपके क्या हैं? ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अगर मैं बात करूँ इसको, जैसे कि लाइक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट अगर आपने खाया, जैसे कि आपको कहाँ से मिलता है? ये रोटी से, चावल से, ठीक है, पोटैटो से एंड अदर थिंग्स लाइक होल ग्रेन्स। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जब आपको मिल रहा है वहाँ से, तो क्या आप जैसे खाते हो क्या वो वैसे ही चला जाता है आपके सेल्स तक? नहीं ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो खाते हो उसको च्यूई करते हो, चबाते हो, चबाने के बाद वो आपका कहाँ जाता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ जाके पूरा डाइजेशन होता है, मतलब दैट मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, इसका कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, किसमें? ये दिस इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, दिस इज अ लार्ज बायोमॉलिक्यूल, और पूरा का पूरा बड़ा आपके सेल में नहीं जा सकता, तो इसलिए उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन का जो हम मेडिकल जो बायोलॉजिकल टर्म हम यूज़ करते हैं, दैट इज द डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन, क्लियर? तो इसका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। क्लियर? समझ गए ना? उसी तरीके से अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड्स में। क्लियर? उस तरीके से अगर हम फैट्स की बात करें, तो फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स में। क्लियर? इसको समझ गए आप लोग? चलिए ठीक है, अब हम आते हैं रेस्पिरेशन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। अब रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं? रेस्पिरेशन में देखो सिंपल क्या होता है, सिंपल आप ये मत सोचना कि मतलब आप ऑक्सीजन अंदर ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, आपका रेस्पिरेशन हो गया। नहीं, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कैसे? अब जब आपने वो खाना खा लिया, ठीक है, खाना डाइजेस्ट हुआ, खाना डाइजेस्ट होकर आपके सेल्स तक चला गया, लेकिन सेल्स को अब एनर्जी कैसे मिलेगी उस फूड से? सेल को अब उस फूड से एनर्जी कैसे मिलेगी? उसके लिए हम करेंगे रेस्पिरेशन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या कंबाइनिंग ऑफ फूड विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और we can also say combination of food with oxygen। ठीक है, समझ गए आप लोग? क्लियर? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फूड विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैं कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बर्निंग भी कह सकती हूँ। ठीक है, कि मतलब बेसिकली फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा जाता है, और बर्न करके फिर उसमें से जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो फूड हमारा क्या है? फूड हमारा सिंपल ग्लूकोज था, ठीक है, C6H12O6। ठीक है, जब हमने इसको क्या करा? बर्न करा। ठीक है, किसके साथ बर्न करा? प्लस O2 के साथ, है ना? हमने इसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करा, हमें क्या मिला? CO2 प्लस H2O, और इसके साथ हमें मिलती है एनर्जी ATP। तो ATP तो आपको पता है क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आप इसको याद रखना,
ये जो ATP है ये है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा अब हम बात करते हैं, ओके फाइनली अब हमें एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी ही हमारा बेसिकली हमारा सोर्स था, ठीक है, किसके लिए, सारी एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए। नाउ डाइजेशन से हमने फूड लिया, रेस्पिरेशन से हमने उस फूड को बर्न किया ऑक्सीजन में, एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी की जब मिल जाती है तो हम सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन बेसिकली क्या है, जब भी हमारा देखो फूड है तो फूड को हमने जब डाइजेस्ट किया और डाइजेस्ट करके वो सेल तक कैसे पहुंचा, हमारा स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में था फूड, स्टमक हमारा सेल तक कैसे पहुंचा वहाँ से, तो वो मदद से पहुंचा, मे बी देयर सम कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू दैट इज ब्लड, कि ब्लड जो है हमारा बॉडी में कहीं से भी किसी भी सब्सटेंस को दूसरी जगह पे अगर पहुंचाना होता है तो वो ब्लड का काम होता है, ठीक है। अगर हमारा लंग से ऑक्सीजन पैरों के सेल तक जानी है तो वो ब्लड करेगा। अगर हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से हैंड्स तक जाना है, ब्रेन तक जाना है, सब जगह जाना है, बिकॉज एवरी सेल नीड्स एनर्जी, ठीक है। तो वो सब कौन करता है, वो ब्लड करता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ substance from one place to another, ठीक है। ये किसी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सर्कुलेशन इज ओनली इन ह्यूमंस, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है दैट आर लिविंग, क्योंकि हर किसी सेल को, इवन सिंगल सेल अमीबा को भी ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो क्या करेगा, फूड वैक्यूल लेगा, फूड वैक्यूल जब उसके अंदर आ जाएगा, मतलब फूड को इंटेक करेगा इन अ फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल जब वो फूड डाइजेस्ट कर लेगा तो उस फूड को पूरे सेल में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, ताकि सब जगह एनर्जी चली जाए, सो दैट इज ओके, ठीक है। सर्कुलेशन, अब सर्कुलेशन के लिए ह्यूमंस में तो हमारे पास ब्लड है, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं दैट वी कॉल जाइलम एंड फ्लोएम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नाउ कम टू दिस एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब आप देखो, अगर हमारे बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ऐसा क्या होगा, हम जब फूड लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं वो 100% डाइजेस्ट हो जाता है और वो 100% यूटिलाइज भी हो जाता है, मतलब 100% कोई भी फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट आप इसी इक्वेशन में देख सकते हो, क्या है ये, दैट इज CO2। ये जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो इसकी ज़रूरत नहीं है और इवन इट इज टॉक्सिक, ठीक है। तो इसे हमारी बॉडी से निकालना है, जब बॉडी से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका करना पड़ेगा एक्सक्रीशन, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं लाइक रिमूवल ऑफ, जस्ट अ मिनट, removal of metabolic waste from the body, ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल करी है दैट इज मेटाबॉलिक, ठीक है। मेटाबॉलिक क्या होता है? बेसिकली जो हम बात करेंगे, हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो आई एम जस्ट ड्रॉपिंग इट, ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म देखो क्या होता है, जो भी हम सेल में एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो हम एनर्जी ड्राइव करें, चाहे हम ऑक्सीजन के साथ फूड को बर्न करें, या किसी भी और रिएक्शन, मतलब लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस दैट आर
हैपनिंग इन आवर सेल, ठीक है, मतलब हज़ारों की तादाद में सेल्स में रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स टूटते भी हैं, ठीक है। सो हम मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं द सम टोटल रिएक्शंस वर्किंग इन अ सेल या हैपनिंग इन अ सेल, ओके। सो सम टोटल chemical reactions happening in a cell, okay, सम टोटल रिएक्शंस। अब सम टोटल रिएक्शंस देखो, मेटाबॉलिज्म ना मैंने क्या बताया था, कोई प्रोडक्ट बनेगा या कोई प्रोडक्ट टूटेगा। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरीके का होता है, तो फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म, सेकंड इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। नंबर 1 एनाबॉलिज्म, नंबर 2 कैटाबॉलिज्म, ओके। अब हम जानेंगे ये दोनों क्या है। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे। एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म देखो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं तो उससे प्रोडक्ट बनता है, क्लियर। तो एनाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस in which bigger molecule form from smaller molecules, ओके। मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर। कैसे बनेगा, देखो सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका है दैट इज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बना क्या, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो हमारे पास जो यहाँ पे है CO2 और वाटर कंबाइन करे और कंबाइन करके इन्होंने बनाया पूरा ग्लूकोज। तो CO2 एंड वाटर आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड दे आर मेकिंग अ बिग मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दैट इज द ग्लूकोज, क्लियर। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ एनाबॉलिज्म, ठीक है। Now come to the catabolism. Catabolism is a process in which a bigger molecule breaks into smaller molecule, ठीक है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ लिख देती हूँ। एग्जाम्पल इज photosynthesis, okay. Now come to this, ये is a process in which bigger molecule breaks into smaller molecules। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है दैट इज रेस्पिरेशन। मतलब क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C6H12O6 और ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न कराएंगे एंड देन इट विल फॉर्म CO2 प्लस H2O। इवन इसके साथ एनर्जी और रिलीज होती है, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो क्या है यहाँ पे, क्या है, बिगर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये बिगर मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, यहाँ पे इसने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होके इसने क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो फोटोसिंथेसिस एंड respiration are a very good example for the metabolic reactions। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में समझिएगा आप इसको एग्जाम्पल को, ठीक है। सो मैं इसको लिख देती हूँ, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ओके। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ
ग्लूकोज। क्लियर? ओके, समझ गए आप लोग? ओके, तो अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है? इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करूँगी। क्लियर?